एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने पहले की वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 कर लिए थे। आज की वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 से स्टार्ट करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मतलब इसमें दो चीज़ें हमें करनी हैं। फर्स्ट तो हमें क्या करना है, ये जितने भी आपको पॉलिनोमियल्स मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, इसमें आपको क्या करने हैं, इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। एंड सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, जो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए, पार्ट 4 में पॉलिनोमियल गिवन है हमें 4u² + 8u। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, u है, तो मैं इसे लिख लूँगी pu। ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें करना है, इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल होता है इसे ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और इसके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर्स किए जाते हैं। तो देखिए मैं इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगी, ये हो जाएगा आपका 4u² + 8u = 0। अब देखिए इसमें क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म गिवन है, तो ये सीधा सीधा ही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर इसमें 3 टर्म होते तो आपको जो मैंने पार्ट 1, 2 और 3 में बताया था उस टाइप से आपको इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके देन इसके फैक्टर्स करने हैं। बट ये आपका नॉर्मल 2 टर्म्स का है, तो इसे हम डायरेक्टली यहीं कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स में से जो हमें कॉमन मिल सकता है हाईएस्ट, वो हम पहले कॉमन लेंगे। तो हाईएस्ट इसमें से देखिए 4u कॉमन आएगा। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास बचा u एंड सेकंड वाले में हमारे पास बचा 2 = 0। तो 4u × u + 2 = 0 का क्या मतलब है कि या तो 4u आपका 0 के इक्वल आएगा या फिर u + 2 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से u की वैल्यू आ गई -2। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं u की, यही इसके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है। सो हम इसमें इसको लिख देंगे। एक काम तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसमें हमें करना है, जो इसमें सेकंड पार्ट था, जो वेरीफाई वाला पार्ट था, वो हमें अब इसमें करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए रिलेशनशिप क्या होती है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगी सम ऑफ ज़ीरोज़। ये वाला स्टेप डायरेक्टली इन दोनों को लेके यहाँ पे पुट करना है। 0 + -2 = 0 ± -2, यानी कि ये तो आ गया हमारा -2। अब ये तो हमारा आ गया ज़ीरोज़ को लेके, हमने इसको इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम कोएफिशिएंट्स को लेके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वही तो इन्होंने बोला था कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के लिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो ज़ीरोज़ के लिए मैंने कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, कोएफिशिएंट्स से इसको वेरीफाई करूँगी। ठीक है। तो कोएफिशिएंट में क्या होता है, इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा + बीटा। ठीक है। और ये होता है आपका -b/a। अब इसमें b और a ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस चीज़ की वैल्यू होती है, तो ही आप इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। b एंड a, देखिए b जो होता है ये आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ u हो, x हो, y हो, कुछ भी हो, मतलब कि वेरिएबल आपका यहाँ पे 1 पावर का होना चाहिए। तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो उसके साथ नंबर होगा, वो होगा आपका b। और a क्या होगा, जो u² का कोएफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की पावर जहाँ 2 आपको मिलेगी, तो जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो होगा a। क्लियर। सो माइनस b की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 8 एंड a की वैल्यू कितनी है 4। सो 4 × 2 = 8, यानी कि ये भी आ गया हमारा -2। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, मैंने ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट करके भी -2 ही इसमें निकला है मैंने, और जब मैंने कोएफिशिएंट्स के हिसाब से किया है तो भी मेरे पास -2 ही वैल्यू आई है। इसका मतलब इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ तो मेरा इक्वल आ गया है। अब मैं करूँगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये तो 0 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको कॉफिशिएंट की फॉर्म में इनका प्रोडक्ट निकालूंगी। कॉफिशिएंट की फॉर्म में होता है मेरे पास अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और ये होता है c बाई ए। कॉफिशिएंट की फॉर्म देखिए, ये सी ए, यहाँ पे जो ए बी, ये सब कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, तो ये वाले हम इसलिए यहाँ यूज़ कर रहे हैं c बाई ए। अब c होता है हमारा पॉलिनोमियल में गिवन कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मेरे पास इस पॉलिनोमियल में कहीं भी नहीं है, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और a अभी अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू है 4, तो ये भी मेरे पास 0 आ गया। सो देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी कि मेरे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू भी इक्वल आ चुकी है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू भी इक्वल आ चुकी है। सो मेरा जो सेकंड पार्ट था वो भी इसमें प्रूफ हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। सो नेक्स्ट करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 15। अब मेरे पास देखिए वेरिएबल t है, यानी कि मैं इसको लिखूंगी पी टी, ठीक है। तो सबसे पहले वही करना है, हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, यानी कि मुझे पी टी को 0 के इक्वल रखना है और इसके मुझे क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। पी टी का मतलब कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 15। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 15, यानी कि यहाँ से t की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 15 और ये आ गया प्लस एंड माइनस, यानी कि t की वैल्यू, यानी कि t के लिए एक तो 0 हो गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 और एक हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। दो इसके ज़ीरोज़ आ गई, आएंगे दो ही, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिख देती, बट मुझे क्योंकि दो चाहिए तो प्लस और माइनस दोनों आ गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सो अच्छा ये क्या आ गए, इसके ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 0। अब ये मैं कॉफिशिएंट की फॉर्म से निकालूंगी सम ऑफ ज़ीरोज़, वो मेरे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये क्या था, माइनस बी बाई ए। अब देखिए बी क्या मैंने आपको बताया था, जो वेरिएबल की एक पावर वाला टर्म होता है उसका कॉफिशिएंट, बट मेरे पास इसमें वेरिएबल की 1 पावर वाला टर्म नहीं है। इट मीन्स b की वैल्यू मेरे पास आ गई 0 और a क्या होता है, जो 2 पावर वाला जो टर्म होता है वेरिएबल का उसका कॉफिशिएंट, यानी कि ये आ गया 1। तो 0 को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से, फाइनल आंसर तो 0 ही आएगा मेरे पास। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास आ गया है इक्वल वैल्यू लेकर। अब मैं निकालूंगी इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि दोनों की करनी है मुझे मल्टीप्लाई, रूट 15 और माइनस रूट 15 की। तो देखिए इस टाइप के सम आपने सॉल्व किए होंगे। इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है, रूट से रूट हो जाता है कैंसिल आउट, क्योंकि तो ये आ गया माइनस 15। अब मैं इसे कॉफिशिएंट के हिसाब से भी निकालूंगी, तो वो हो जाता है मेरा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखिए कितना है इसमें, माइनस 15। ये वैल्यू मैं रख दूंगी यहाँ और ए की वैल्यू कितनी है 1, सो ये भी आ गया मेरा माइनस 15। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों की वैल्यू मेरी इक्वल आ गई है। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों में मैंने रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट मैंने वेरीफाई कर दिया है। सो आज की वीडियो में हमने 2 पार्ट किए हैं, पार्ट 4th एंड पार्ट 5th। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।